हिप है अपनी 36 इंच। तो दोस्तों इसका हम चौथाई भाग करते हैं तो आता है 9 इंच। कितना आता है दोस्तों? 9 इंच। ठीक है, यहाँ देख लीजिए 9 इंच आता है। अब दोस्तों यहाँ से इस तरीके से करते हैं और 9 दूनी 18। ठीक है दोस्तों, 18 दूना 36। कितना आता है? 18 दूनी 36। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से 18 इंच पर एक मार्क करेंगे इस तरीके से। ठीक है, हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान टेलर मास्टर में आप सभी लोगों का। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे फिटिंग वाली पैंट की कटिंग करना। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप में हम आपको सिखाएंगे और दोस्तों आपके सामने कटिंग करेंगे और दोस्तों इस पैंट की फिटिंग में कटिंग करेंगे। तो दोस्तों बहुत ही विस्तार से बताएंगे। इस वीडियो को आप शुरू से एंड तक जरूर देख लीजिए, आप एक ही बार में कटिंग करना सीख जाएंगे। और दोस्तों वीडियो को आप अगर स्किप करेंगे तो आपके अच्छे से समझ में नहीं आएगी। करें तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके लिए सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये हमने फैब्रिक लिया है 1/20। देख लीजिए, हम आपके लिए इसका मेजर करके दिखा देते हैं। देख लीजिए दोस्तों 1/20 है ये। और दोस्तों इसको हमने अच्छी तरीके से फोल्ड कर लिया है। और दोस्तों आपको फोल्ड किस तरीके से करना है वो हम आपको बता दें। तो दोस्तों हमने ये सीधी तरफ का है वो अंदर के लिए किया है और दोस्तों जो उल्टी तरफ का है वो ऊपर के लिए किया है। इस पर अपनी मार्किंग की जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों अब कटिंग करने से पहले आप इसका मेजरमेंट देख लीजिए कितना है। तो दोस्तों 38 इंच इसकी लंबाई है और दोस्तों 32 इंच कमर है और दोस्तों 36 इंच हिप है और दोस्तों 23 इंच थाई है और दोस्तों इसका बॉटम है वो है 13.5 इंच। ठीक है, तो दोस्तों अब हम आपके लिए इस मेजरमेंट से आपके लिए पैंट कटिंग करना बताएंगे और दोस्तों पेपर आपके लिए पैंट कटिंग करना बताएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हमने घुटने का मेजर नहीं किया है और दोस्तों अगर आपने घुटने का मेजर किया है वो भी हम आपको बताएंगे किस तरीके से कटिंग की जाती है। ठीक है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले सीधा एक निशान लगाते हैं। इस तरीके से। ठीक है, इस कपड़े को हमने सीधा कर लिया है यहाँ से। ठीक है, आप भी इसी तरीके से कर लीजिए। ठीक है, अब दोस्तों हम इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। तो दोस्तों लंबाई का निशान किस तरीके से लगाते हैं, तो दोस्तों लंबाई इसकी है 38 इंच। ठीक है, कितनी है? 38 इंच। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 इंच इसको हम निकाल देते हैं। इसमें दोस्तों 1.25 इंच की अपनी बेल्ट लगाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों 38 इंच पर हम इस तरीके से मार्कर कर लेते हैं यहाँ से। और दोस्तों यहाँ से हम क्या करेंगे, 3.25 इंच इसका बॉर्डर फोल्ड करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ से 41 इंच पर मार्क लगा लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, और दोस्तों इसी प्रकार से हम यहाँ लगाते हैं मार्कों को इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसकी लटक निकालेंगे। ठीक है, तो दोस्तों लटक हम किस तरीके से निकालेंगे, तो लटक दोस्तों हम इसकी लंबाई के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो लंबाई इसकी है 38 इंच। तो दोस्तों हम इसके लिए क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 38 का हम चौथा भाग करते हैं तो आता है 9.5 इंच। ठीक है, कितना आता है? 9.5 इंच। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर 9.5 इंच पर मार्क कर लेते हैं इस तरीके से। इस तरीके से। ठीक है, अब दोस्तों हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से नाप लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब दोस्तों हम घुटने का मार्क करेंगे। तो घुटने का किस तरीके से करते हैं, हमने दोस्तों घुटने का नाप नहीं लिया है। तो दोस्तों अगर आपने लिया है तो हम आपको बता दें किस तरीके से आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हम इस तरीके से फोल्ड करते हैं यहाँ से इस तरीके से। ठीक है, इंची टेप को। दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, ये मार्क लगा हुआ है
और यहाँ जो हमने लटक का मार्क किया है, यहाँ से आप इस तरीके से नाप कर और इसको इस तरीके से निशान लगा लीजिए, ठीक है। और दोस्तों इसको हम यहाँ से इस तरीके से नापते हैं यहाँ से। तो दोस्तों यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से दोस्तों हम 2.25 इंच ऊपर करते हैं इस तरीके से, ठीक है। आप 2.25 से आप यहाँ से 2 से 2.25 इंच ऊपर कर लीजिए, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और दोस्तों इसके लिए हम इस तरीके से नापते हैं। तो दोस्तों यहाँ से एक सूत कम 11.5 इंच आता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम यहाँ भी लगा देते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इन मार्कों को सीधा कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमने इन मार्कों को सीधा कर लिया है। और दोस्तों अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इस सेम स्क्वायर को लेते हैं और दोस्तों इस तरीके से 1/2 इंच पर एक मार्का लगाते हैं। और दोस्तों यहाँ से इसको हम सेव देते हैं इस तरीके से, ठीक है, यहाँ से इस तरीके से। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसकी कमर का मार्क करेंगे। तो कमर का किस तरीके से मार्क किया जाता है, तो दोस्तों कमर इसकी है 32 इंच। तो दोस्तों हम 32 का चौथा भाग करते हैं। तो दोस्तों आता है 8 इंच। कितना आता है, 8 इंच। और दोस्तों 1/2 इंच इस तरफ सिलाई मार्जिन को छोड़ेंगे और दोस्तों 1/2 इंच इधर छोड़ेंगे सिलाई मार्जिन में, ठीक है। तो दोस्तों कितना आता है, 9 इंच। तो दोस्तों हम इस तरीके से 9 इंच पर एक मार्का करते हैं इस तरीके से, ठीक है। और दोस्तों थाई हमारी है ये 23 इंच। तो 23 का हम हाफ करते हैं। तो दोस्तों आता है 11.5 इंच। तो दोस्तों इस तरीके से हम लगा लेते हैं। और दोस्तों यहाँ से हम 1.5 इंच पर एक मार्का लगाते हैं इस तरीके से। और दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इसका हम सेंटर का निशान लगाएंगे, यानी 20 सेंटर का। तो दोस्तों इसके लिए हम इस तरीके से फोल्ड करते हैं और इस तरीके से मार्का लगा लेते हैं, ठीक है। और दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से मेजर करते हैं। तो आता है दोस्तों यहाँ से 6.25 इंच, ठीक है। कितना आता है, 6.25 इंच। तो दोस्तों यहाँ से हम क्या करेंगे, 6.25 इंच पर इस तरीके से मार्का लगा देते हैं। और दोस्तों एक मार्का हम यहाँ लगाएंगे 6.25 इंच पर, ठीक है, इस तरीके से। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको हम सीधा स्ट्रेट करते हैं सीधी स्केल से, ठीक है, इस तरीके से। और दोस्तों हम इसको भी सीधा करते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब दोस्तों हम यहाँ से इसको डाउन कितना करेंगे, तो दोस्तों हम इसको डाउन करेंगे, वो करेंगे हम यहाँ से 1.25 इंच। कितना करेंगे, 1 इंच से 2 पॉइंट कम, इस तरीके से। और दोस्तों इसकी हम चेन फ्लाई यहाँ से फ्लाई लगाएंगे, वो लगाएंगे दोस्तों यहाँ से हम 6.25 इंच पर, इस तरीके से। और दोस्तों यहाँ से इसको गोलाई कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हम गोलाई कर देते हैं। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, वारी का मार्क करेंगे, यानी बॉटम कितना हमारा, तो दोस्तों बॉटम हमारा है ये 13.5 इंच। तो दोस्तों बहुत ही इजी तरीका बताएंगे आपके लिए, किस तरीके से आप बॉटम का मार्क कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। तो दोस्तों वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। तो दोस्तों 13.5 हमारा कितना है, यहाँ आता है 13.5 इंच, ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करते हैं, इस तरीके से इसको फोल्ड करते हैं। तो दोस्तों ये आता है 6.25 इंच, ठीक है। और दोस्तों इसके लिए हम क्या करते हैं, 6.25 इंच को इस तरीके से फोल्ड करते हैं इस तरीके से। तो दोस्तों ये आता है 1 सूत कम 3.5 इंच। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इस सेंटर पर ये मार्क किया हुआ है। तो दोस्तों इसको हम 20 सेंटर पर रखते हैं और इस तरीके से यहाँ मार्क लगा लेते हैं। और दोस्तों यहाँ हम क्या करेंगे, 6.25 इंच पर इस तरीके से मार्का लगा लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब दोस्तों हमने घुटने का मार्क कर दिया है
और दोस्तों अब घुटने का हम किस तरीके से लगाएंगे, ठीक है। अगर आपने इसका नाप लिया है यानी मेजर किया है तो आप उसी तरीके से आप इसको सेंटर पर रखकर 15 है जितना भी है दोस्तों उसका हाफ करके यहाँ से और सेंटर पर मार्क कर लीजिए, ठीक है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों अब हमने इसकी मार्किंग इस तरीके से कर ली है और दोस्तों अब क्या करेंगे, हम सेम स्केल को लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से मिलाते हैं, यहाँ से इस तरीके से। और दोस्तों ये भी हम आपको बता दें, अगर आपने जैसे हमने नहीं लिया है घुटने का मेजर तो दोस्तों बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आप ये बैठ जाएगी स्केल अपनी जगह पर बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ मिलाते हैं और इसको इस तरीके से सीधा कर लेते हैं निशान को, ठीक है, इस तरीके से। और दोस्तों यहाँ से इस तरीके से। अब दोस्तों इसके लिए हम इस तरीके से पलट लेते हैं और इसको हम यहाँ से मिलाते हैं इस तरीके से। और दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि आप स्केल को हिलने बिल्कुल ना दें, ठीक, इधर उधर के लिए ना हिले, ठीक है। और दोस्तों इसके लिए हम इस तरीके से लगाते हैं यहां से, ठीक है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, पॉकेट का निशान लगाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों पॉकेट का हम फैलाव रखेंगे, वो यहां से रखेंगे 2.25 इंच, कितना रखेंगे 2.25 इंच। दोस्तों अगर आप ज्यादा रखना चाहते हैं तो उसी तरीके से आप रख लीजिए। तो दोस्तों हमने इसको 2.25 इंच फैलाव रख दिया है। और दोस्तों आप 2.5 इंच रखना चाहते हैं तो 2.5 इंच पर निशान लगा लीजिए, ठीक है। और दोस्तों अगर आप यहाँ से इस तरीके से निशान लगाएंगे तो आप दोस्तों यहाँ से 7.25 इंच लगा लीजिए। और दोस्तों अगर आप यहाँ से लगाते हैं इस तरीके से तो दोस्तों 7.5 इंच पर इस तरीके से मार्क कर लीजिए, इस तरीके से, ठीक है। अब दोस्तों क्या करते हैं, सेम स्केल को इस तरीके से रखते हैं यहाँ से और इसको इस तरीके से मिला देते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इस तरीके से। और दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे, सीधी स्केल से निशान ना लगाएं, ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए हम यहाँ से इस तरीके से मिलाते हैं और इस तरीके से निशान को यहाँ मिला देते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से अपनी फ्रंट पार्ट की मार्किंग की जाती है। तो दोस्तों हमने आपके लिए फ्रंट पार्ट की मार्किंग करके आपके सामने दिखाया है किस तरीके से इसकी मार्किंग की जाती है। और दोस्तों अब इसकी कटिंग करेंगे वो आप देख लीजिए किस तरीके से हम कटिंग करेंगे। और दोस्तों आप वीडियो को छोड़कर बिल्कुल ना जाइए, इसकी बिल्कुल ना कर, वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिए। उसके बाद हम आपके लिए बैक पार्ट की कटिंग करना बताएंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो दोस्तों अपनी इस तरीके से फ्रंट पार्ट की कटिंग की जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने कटिंग की है, आप भी इसी तरीके से कटिंग कर लीजिए, ठीक है। और दोस्तों अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक झटका लगाते हैं, यहाँ से अपनी पॉकेट डाली जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए अब इस तरीके से एक तरफ को हटा दीजिए। और दोस्तों अब हम आपके लिए बैक पार्ट की कटिंग करना बताएंगे, इस तरीके से की जाती है। तो दोस्तों इसके लिए फैब्रिक को इस तरीके से घुमा लीजिए यहाँ से इस तरीके से और अच्छी तरीके से इसको साफ कर लीजिए इस तरीके से, ठीक है। और दोस्तों ये हमने फ्रंट पीस लिए हैं और इसको अच्छी तरीके से इसके ऊपर से बिछा लीजिए।
तो दोस्तों हमने इसके ऊपर से फैब्रिक के ऊपर से अच्छी तरीके से प्लेन पर्दों को बिछा लिया है। और दोस्तों अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक सीधा निशान लगाते हैं इस तरीके से। और दोस्तों इसके लिए हम 2 सूत नीचे पर करके एक निशान लगाते हैं इस तरीके से, ठीक है। और दोस्तों इसको हम सीधा करते हैं इस तरीके से। तो दोस्तों अब हम यहाँ से क्या करते हैं, ठीक इसका बॉटम का निशान लगाएंगे। यहाँ से दोस्तों कितनी लूजिंग छोड़ी जाती है ये, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से हम लगाएंगे यहाँ पर 1.25 इंच पर। कितना लगाएंगे दोस्तों, 1.25 इंच, ठीक है, इस तरीके से। दोस्तों अगर आपके लिए टाइट यहाँ से चाहिए, यानी इसका बॉटम अगर आपके लिए टाइट चाहिए तो आप यहाँ से 1 इंच पर लगा लीजिए। और दोस्तों अगर आपके लिए लूज चाहिए तो आप 1.25 से 1.5 इंच पर भी लगा सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और दोस्तों मेन पॉइंट इसमें और भी हम आपको बता दें, अगर आप यहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन रखना चाहते हैं वो भी आप रख लीजिए, यहाँ से 0.5 इंच, ठीक है। जितना आप रखना चाहते हैं वो आप रख लीजिए। कभी भी आपके लिए लूज करने की जरूरत पड़े तो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से हम आपको बता दें कितना रखा जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हम घुटने का मार्क किस तरीके से करेंगे वो हम आपको बता दें। तो दोस्तों हमने घुटने का मेजर नहीं किया है, तो दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ से 1.5 से 1.25 इंच आप लगा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आप 1.5 पर लगाएंगे तो आपका थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप 1.25 इंच में लगाएंगे तो आपका नॉर्मल आ जाएगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों हम देख लीजिए इस तरीके से लगाएंगे एक मार्क। अगर दोस्तों आपने नहीं किया है तो आप सेम स्केल से सीधा यहाँ से मिलाकर यहाँ को लगा लीजिए और अपने आप से परफेक्ट तरीके से बैठ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, थाई का मार्क करेंगे। तो थाई दोस्तों इसकी है 23 इंच। तो दोस्तों देख लीजिए बैक पार्ट की किस तरीके से यहाँ से मार्किंग की जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ से इसमें सिलाई मार्जिन के लिए ऐड करेंगे, ठीक है। वो हम कितना करेंगे, वो करेंगे दोस्तों हम यहाँ से 2 इंच। कितना करेंगे, 2 इंच, ठीक है। अगर दोस्तों अगर आपके लिए लूज फिटिंग चाहिए तो आप यहाँ से 2.25 इंच पर भी लगा सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इसमें 1.25 इंच पर एक मार्का और करते हैं। क्यों किया है दोस्तों वो भी हम आपको बता दें। तो दोस्तों ये हमने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए छोड़ा है, ये अगर आपके लिए हमारे लिए जरूरत पड़े तो हम कभी भी ये लूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप भी इसी तरीके से लगा लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों हम यहाँ से एक सीधा मार्क करेंगे और दूसरा मार्क यहाँ से इस तरीके से करते हैं यहाँ से। और दोस्तों सेम स्केल से हम क्या करेंगे, इसके लिए मिलाते हैं दोनों मार्कों को इस तरीके से, ठीक है। अब दोस्तों हम कमर का मार्क किस तरीके से करते हैं वो हम आपको बता दें। तो दोस्तों वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, इस बात का ध्यान रखें। और वीडियो को आप शुरू से एंड तक जरूर देख लीजिए, आप एक ही बार में कटिंग करना सीख जाएंगे। और दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों कमर हमारी है ये 32 इंच। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 1/2 इंच पर एक मार्का लगाएंगे यहाँ से, ठीक है। कितना, 1/2 इंच पर इस तरीके से। आप चाहें तो इसी में ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर इधर निकाल दिया है। तो दोस्तों कमर अपनी है 32 इंच, तो 32 का हम चौथा भाग करते हैं तो आता है 8 इंच, ठीक है। इस तरीके से लगा लिया है। और दोस्तों सिलाई मार्जिन को हमने छोड़ रखा है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ से हम 1 इंच और प्लेस करते हैं। क्यों किया है दोस्तों वो भी हम आपको बता दें। दोस्तों ये अपनी प्लेट डाली जाएगी बैक साइड पर, बैक पर्दों में, वो हमने इसमें ऐड किया है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ से हम क्या करेंगे, 2.25 इंच और देते हैं। क्यों दिया है दोस्तों, ये अपनी बेल्ट की जुड़ाई के लिए, ठीक है। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इसका हिप का मार्क करेंगे। तो दोस्तों बहुत सारे भाइयों के मन में ये डाउट रहता है कि हम हिप का मार्क किस तरीके से करें, ठीक है। तो बहुत ही विस्तार से बताएंगे, बहुत ही कम समय में आपके लिए बताएंगे, ठीक है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ से 1/2 इंच सिलाई मार्जिन को निकालते हैं। हिप है अपनी 36 इंच। तो दोस्तों इसका हम चौथाई भाग करते हैं तो आता है
9 इंच कितना आता है दोस्तों, 9 इंच। ठीक है, यहाँ देख लीजिए 9 इंच आता है। अब दोस्तों यहाँ से इस तरीके से करते हैं और 9 दूनी 18। ठीक है दोस्तों, 18 दूना 36 कितना आता है, 18 दूनी 36। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से 18 इंच पर एक मार्क करेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो दोस्तों 18 दूना 36 तो हमने इस तरीके से कर लिया है। और दोस्तों अब ये आपके लिए कुछ सोचना पड़ेगा। अगर आपने नाप लेते समय या टाइट बॉडी का नाप लिया है या आपने लूज बॉडी का नाप लिया है, तो आप उसी तरीके से आप लूजिंग यहाँ से ऐड करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपने टाइट बॉडी का नाप लिया है तो दोस्तों आप यहाँ से 1 इंच ऐड कर लीजिए इस तरीके से। ठीक है, और दोस्तों आपने क्या किया, 1 इंच अगर आपने ढीला करके नाप लिया है यानी लूज करके नाप लिया है 1 इंच, तो आप यहाँ से क्या करिए, ½ इंच पर इसकी लूजिंग, ½ इंच इसमें लूजिंग छोड़ दीजिए यानी इसमें ऐड कर दीजिए। ठीक है, अगर आपने लूज नाप लिया है तो आप इसमें ½ इंच ऐड कर लीजिए। और दोस्तों अगर आपने टाइट इसका बॉडी का नाप लिया है तो आप यहाँ से 1 इंच इसके लिए लूजिंग ऐड कर दीजिए। ठीक है, यानी 1 इंच से यहाँ से लूजिंग ऐड कर लीजिए। ठीक है, अब दोस्तों हम क्या करेंगे, सेम स्केल लेते हैं। ठीक है, और दोस्तों यहाँ से इस तरीके से सीधा करते हैं यहाँ से। ठीक है, और दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि आप ये मार्क करते हैं तो यहाँ से ये मार्क थोड़ा सा क्रॉस में होना चाहिए। ठीक है, अगर आप लूज में रखना चाहते हैं या आपने बॉडी का नाप लिया है तो उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ लूज होना चाहिए। ये यहाँ से निशान ये क्रॉस में होना चाहिए। ठीक है, ½ से 1.25 इंच। ठीक है, और दोस्तों यहाँ से हम इसके लिए इस तरीके से मिलाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से हम क्या करते हैं, गुलाई करेंगे। तो दोस्तों गुलाई हम किस तरीके से करेंगे वो हम आपको बता दें। इसको राउंड करेंगे और दोस्तों ये हमने एक निशान लगाया है, यहाँ से यहाँ मिला दीजिए आकर यहाँ। ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसका बैक उठाएंगे, वो उठाएंगे दोस्तों यहाँ से 1.25 इंच, 2 इंच से 2 सूत कम। ठीक है, यानी 2 पॉइंट कम करके हमने इसका बैक उठाया है। ठीक है, और दोस्तों सेम स्केल से इस तरीके से रखकर, इस तरीके से यहाँ से इस तरीके से रखकर और मार्क यहाँ मिला लीजिए इस तरीके से। ठीक है, और दोस्तों अब हम क्या करेंगे, सेम स्केल को यहाँ रखते हैं, यहाँ मिलाते हैं और दोस्तों इसके लिए हम इस तरीके से रखते हैं, इस तरीके से रखकर और मिला देते हैं इस तरीके से। अब दोस्तों जितना आपका है ये यहाँ से आपका बिल्कुल अच्छी तरीके से आ जाएगा। ठीक है, जितना आपने किया है या नहीं किया है घुटने का मेजर, तो आपका बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अपने आप बैठ जाएगा। ठीक है, और दोस्तों इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से इस तरीके से मिला लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से अपनी बैक पार्ट की मार्किंग की जाती है। तो दोस्तों हमने अपने बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट कर ली है और दोस्तों अब इसकी कटिंग करते हैं। वो आप अच्छे से देख लीजिए किस तरीके से कटिंग की जाती है।
तो दोस्तों इस तरीके से अपनी बैक पार्ट की कटिंग की जाती है। तो दोस्तों हमने इसकी कटिंग कर ली है और दोस्तों यहाँ से हम एक झटका लगाते हैं, यहाँ से अपनी सिलाई लगाई जाएगी। ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए हमने आपके सामने पैंट की कंप्लीट कटिंग करना बताया है, फिटिंग वाली। तो दोस्तों अगर आप इस तरीके से पैंट की कटिंग करेंगे तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और दोस्तों अब भी आपके मन में कोई भी डाउट और कैसा भी मन में सवाल है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, वो हम आपके लिए बहुत ही आसान तरीके से समझा देंगे और आपके सामने बहुत ही जल्दी आने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको कुछ भी सीखने के लिए मिला है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, बस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।